हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है और इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृको यानी किडनी का मुख्य कार्य होता है। वृक शरीर के तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक, अपशिष्ट और निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। यह रक्त के प्रासरणीय दाब और उसकी मात्रा का नियमन करता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। औसतन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। याद रखिए, कितने? औसतन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में अपोहक यानी डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में यह कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थों का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार यानी डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। यूरिया यकृत में बनती है। यूरिया कहां बनती है? यकृत में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया के द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे तक द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र के द्वारा यूरिया यकृत से वृक्क में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का पीला यानी हल्का अम्लीय, जिसका पीएच मान 6 होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग होता है हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया और 2% अनावश्यक लवणों के होता है आयन और 0.3% क्रेटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिया अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है। यह खनिज लवण प्रायः वृक्क की पेल्विस एवं एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में क्या होते हैं, जो मूत्र का मार्ग होता है उसमें रुकावट पैदा करते हैं। यकृत अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत त्वचा तथा फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है, अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? इसका सही जवाब होगा यकृत। यकृत अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना कि पेशाब करता है? तो 1.5 लीटर। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक स्वस्थ मनुष्य
एक दिन में जो है यानी 1 डेज में कितना 1.5 लीटर पेशाब करता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका पीएच मान 6.0 होता है तथा यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वृक्क में उत्सर्जन जो है अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। दूसरा है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा जो कथन था सत्य है? तो सेकंड वाला जो कथन है सत्य है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी पाए जाते हैं और वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की इकाई है। रक्त वृक्कीय धमनी से जो है वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास यह जो है वापस भेजा जाता है। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ब्लड प्यूरिफिकेशन के प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के प्रासरणीय दाब और उसकी मात्रा का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें सी ऑप्शन सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से क्या होता है? शुद्ध होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस आपको मालूम है किससे संबंधित है? तो वृक्क से। देखिए अपोहन यानी डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में जो है यह कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थों को जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होती है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? सही जवाब होगा गुर्दा यानी डी ऑप्शन। यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया के द्वारा रुधिर से गुर्दे यानी किडनी के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? इसका सही जवाब होगा एक्सक्रीशन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है कितना? तो वृक्क से प्रति मिनट औसतन ब्लड का जो प्रवाह होता है वो होता है 1200 सीसी यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अपोहन जिसके कार्य संपादन के लिए प्रयुक्त होता है वह है, क्या है? अपोहन जिसके कार्य संपादन के लिए प्रयुक्त होता है वह है ब्रिक, बी ऑप्शन। जब ब्रिक किन्हीं कारणों से जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ कर नहीं पाता है, तो ऐसे स्थिति में रुधिर को साफ करने के लिए जो है इसमें से जो है उत्सर्जित पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक यानी डायलाइजर का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल किडनी के रूप में यह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देगा तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका सही जवाब है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया जो यूरिक अम्ल है इत्यादि, और वृक्क यानी किडनी अति सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया के द्वारा उन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन जो है 4 ऑप्शन में से जो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इन तीनों विकल्प मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी सी ऑप्शन। देखिए, वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या असमरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है प्राय कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसकी वजह से जो है बनती है। इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्जेलेट के वजह से। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तंत्रिका तंत्र को हम लोग कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।